एक बार एक आदमी गौतम बुद्ध जी के पास जाता है और उनसे कहता है, गुरु जी, मैं जब भी कुछ सोचता हूँ या कुछ करने के लिए आगे बढ़ता हूँ, मेरे मन में सकारात्मक विचार आने के बजाय हमेशा नकारात्मक विचार पहले ही आ जाते हैं। मैं इससे बहुत दुविधा में हूँ, बहुत परेशान हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं इन नकारात्मक विचारों से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध जी उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं और उसे कहते हैं, तुम्हें ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से धीरे धीरे तुम्हारे मन के नकारात्मक विचार स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। लेकिन वो कहता है, गुरु जी, मुझे ध्यान करने के लिए ना कहिए, क्योंकि मैं ध्यान कर ही नहीं पाऊंगा। क्योंकि जब भी मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे मन में और भी ज्यादा नकारात्मक विचार आने लगते हैं और मैं और परेशान हो जाता हूँ। मैं समझ ही नहीं पाता हूँ मैं क्या करूँ। मैं ध्यान नहीं कर पाऊंगा। कृपा करके आप मुझे कोई दूसरा उपाय बताइए। तो गुरुजी उसे समझाते हैं, ध्यान के पहले चरण में ऐसा होता है, जब तुम धीरे धीरे इसका अभ्यास करोगे तो तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी और तुम्हारा मन भी धीरे धीरे शांत हो जाएगा। लेकिन वह गुरुजी की बातों को मानता ही नहीं है और उनसे कहता है, नहीं, आप मुझे कोई दूसरा उपाय ही बताइए। तो विवश होकर गौतम बुद्ध जी उससे कहते हैं, अच्छा, मैं तुम्हें कोई दूसरा उपाय बताता हूँ। मैं तुम्हें आज एक मंत्र देता हूँ। अगर तुम इस मंत्र का जाप करोगे तो कुछ ही दिन में तुम्हारा मन शांत हो जाता है। गौतम बुद्ध जी उसको अपने पास बुलाते हैं और उसके कान में एक मंत्र बताते हैं। वो बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है, मुझे तो सब कुछ मिल गया है। अब तो मुझे एक मंत्र मिल गया है जिसका मैं जाप करूंगा और मेरी जिंदगी से नकारात्मक विचार स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। वह बहुत खुश हो जाता है। लेकिन वह जैसे ही जाने के लिए उठता है तो गौतम बुद्ध जी उससे कहते हैं, लेकिन याद रखना, जब भी तुम इस मंत्र का जाप करो तो तुम्हारे मन में एक बार भी बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, वरना यह मंत्र काम नहीं करेगा। यह निष्प्रभाव हो जाएगा। इसका कोई भी प्रभाव तुम्हें नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी इस मंत्र का जाप करना तो देखना कि तुम्हारे मन में बंदर का विचार कदापि ना आए। वह कहता है, ठीक है गुरुजी, मैं ऐसा ध्यान रखूंगा कि मेरे मन में बंदर का विचार ना आए। और वो कहता भी है, मेरे मन में आज तक कभी बंदर का विचार आया ही नहीं, आगे क्यों ही आएगा? नहीं नहीं, मेरे मन में बंदर का विचार नहीं आएगा। ऐसा कहकर वह गौतम बुद्ध जी के पास से चला जाता है और अपने घर जाके बहुत खुश रहता है। सोचता है, अब यह मैं मंत्र का जाप करूंगा। वह आदमी खुशी खुशी घर गया और मंत्र का जाप करने बैठ गया। जैसे ही उसने मंत्र का जाप करना शुरू किया, उसे बुद्ध जी की एक बात याद आई कि उन्होंने कहा था कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए। और जैसे ही उसने ऐसा सोचा, उसके मन में बंदर के विचार आने लगे। उसे तो हर जगह बंदर ही नजर आने लगे। उसने उन्हें बहुत नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन से बंदर के विचार निकल ही नहीं रहे थे। वह जितनी बार और अधिक कोशिश करता, उसके मन में बंदर के विचार और अधिक आने लगा। वह थोड़ा परेशान हो गया। सोचा, चलो शाम को इत्मीनान से फिर से मैं मंत्र का जाप करूंगा। शाम हुई, उसने हाथ पांव मुंह धुला और सोचा, चलो अब एक किनारे आराम से बैठकर मंत्र का जाप करता हूँ और मैं बंदर के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचूंगा। वह जैसे ही जाप करने बैठता है, फिर से उसके दिमाग में बंदर ही बंदर आने लगते हैं। वह अब बहुत परेशान हो गया। उसने मंत्र का जाप करना बंद कर दिया और चुपचाप जाकर सो गया। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया। अपनी पत्नी से अपनी समस्या बताता है कि मैं जैसे ही मंत्र का जाप करने बैठता हूँ, मेरे दिमाग में बंदर ही बंदर आने लगते हैं। मैंने तो कभी बंदरों के बारे में सोचा भी नहीं, लेकिन ये बंदर मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहे। तो उसकी पत्नी उसे समझाती है, आप परेशान मत होइए। आप सुबह उठकर
अकेले कमरे में बैठकर मंत्र का जाप करिएगा, सब ठीक हो जाएगा। उसे यह बात ठीक लगी और वह इत्मीनान से सो गया। वह सुबेरे उठा और नहा धोकर सोचा कि अब मैं एकांत में कमरे में जाकर मंत्र का जाप करता हूँ। और वह गया अपने कमरे में, एकांत में मंत्र का जाप करने बैठ गया। वह जाप करने लगा और वह जैसे ही जाप करना शुरू किया, उसके मन में बंदर के अनेकों अनेक विचार आने लगे। वह जहां भी देखता उसे बंदर ही बंदर, बंदर ही बंदर दिखने लगे। वह बहुत परेशान हो गया, बहुत चिड़चिड़ा हो गया। वह कमरे से बाहर निकलता और उसे हर जगह बंदर ही बंदर दिखने लगे। उसे अपनी पत्नी के चेहरे में बंदर ही दिख रहा था। वह तो अब घर वालों के चेहरे में भी, अपने बच्चों के चेहरे में, अपने माता पिता के चेहरे में, सब में उसे बंदर ही दिख रहे थे। वह बहुत परेशान हुआ। वह दौड़ा दौड़ा गौतम बुद्ध जी के पास जाता है और उनसे कहता है, मैंने अपने जीवन में आज तक कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन जब से आपने मुझे यह मंत्र दिया है और कहा है कि बंदर के बारे में मत सोचना, तब से मेरे मन से ये बंदर के विचार जा ही नहीं रहे। मैं तो बहुत अधिक परेशान हो गया हूँ और आपके पास दौड़ा दौड़ा आया हूँ। तो गौतम बुद्ध जी कहते हैं, कुछ मत करो, तुम शांत होकर एक किनारे बैठ जाओ और इस मंत्र का जाप करना बंद कर दो। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाता है और मंत्र का जाप करना बंद कर देता। फिर धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता और उसे बंदर के विचार भी नहीं आता। वह चौंक जाता है कि अब तो मेरे मन में बंदर के विचार नहीं आ रहे, यह मंत्र ही खराब है। वह फिर गौतम बुद्ध जी के पास जाता है और उनसे कहता है कि आपने मुझे कैसा मंत्र दे दिया। इस मंत्र का जाप करता था तो बंदर के विचार आते थे, अब नहीं करता हूँ तो बंदर के विचार नहीं आते हैं। आपने यह मुझे कैसा मंत्र दिया? तब गौतम बुद्ध जी उसे समझाते हैं, यह कोई मंत्र नहीं है, मैं तो तुम्हें ध्यान करने की सलाह दे रहा था, लेकिन तुम समझ ही नहीं रहे थे। मैंने तुम्हें समझाने के लिए यह मंत्र दिया था कि तुम जिस चीज से जितना दूर भागोगे, अपने मन को जितना काबू करने की कोशिश करोगे, उतना ही तुम्हारा मन तुम्हारी बात कभी नहीं सुनेगा। मन तो एक बंदर की तरह है, उछलता कूदता रहता ही है। तुम इसे ध्यान से ही धीरे धीरे शांत कर सकते हो। जब तुम ध्यान करने बैठोगे तो तुम्हारे मन में अनेकों अनेक विचार प्रारंभिक चरण में तो आएंगे ही, क्योंकि वो तो दिमाग का तुम्हारा कचरा है जो बरसों से जमा हुआ। वह तो धीरे धीरे साफ होगा ही ना। तुम उन्हें अनदेखा करो और अपना ध्यान करना जारी रखो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा और तुम पाओगे कि अब तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार आते ही नहीं है। लेकिन इसे तुम्हें धैर्य के साथ करना होगा, इसमें कुछ समय लगेगा। यह किसी मंत्र से नहीं हो सकता है और कोई भी तुम्हें ऐसा मंत्र नहीं दे सकता। यह सिर्फ ध्यान से ही संभव है। इसलिए तुम रोज 15 मिनट, आधे घंटे ध्यान करो और देखना तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ सही हो जाएगा। जिस लिए तुम परेशान हो वह बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तुम्हारी सारी चिंता दूर हो जाएगी। इसलिए तुम ध्यान अवश्य करो। ध्यान ही एक रास्ता है जिससे मन को शांत किया जा सकता है, क्योंकि आमतौर पर एक इंसान के दिमाग में 60 से 70 हजार विचार हर दिन आते हैं और वह सब विचार हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमारे विचार हमारे बस में है ही नहीं। उसमें नकारात्मक विचार ज्यादा भरे होते हैं सकारात्मक विचार की अपेक्षा। इन नकारात्मक विचारों को शांत करने के लिए, उनकी जगह सकारात्मक विचारों को भरने के लिए हमें ध्यान करने की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे ध्यान करने से हमारे नकारात्मक विचार, हमारे दिमाग का कचरा निकलने लगता है और उसकी जगह अच्छी बातें, अच्छे विचार हमारे मन में अंदर तक जड़ें जमा लेते हैं, जिससे हम शांत रह सकते हैं और हमारा जीवन सुधर सकता है। ध्यान करने से ही हम अपने मन को धीरे धीरे अपने वश में भी कर सकते हैं, उसे अपने अकॉर्डिंग चला भी सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ ध्यान से ही संभव है। इसलिए हमें डेली 15 मिनट तो ध्यान अवश्य ही करना चाहिए।
जिससे हम अपने मन को अपने वश में कर सकें। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय। थैंक यू सो मच।